चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के मुद्दे के साथ। आज जहां एक तरफ लड़कियां हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी शादी तो कभी किसी सामाजिक जिम्मेदारी के चलते उनके सामने करियर ब्रेक जैसी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में क्या है महिलाओं के सामने आ रहे ये चैलेंजेस, आइए जानते हैं हमारे आज के मुद्दे में। आंखों में कुछ कर दिखाने की चाहत और अपनी एक अलग पहचान बनाने का जज्बा। जी हाँ, जमाने बदल चुके हैं और बदलते जमाने के साथ महिलाओं की सोच भी करियर ओरिएंटेड होती जा रही है, जिसके चलते अब करियर के हर क्षेत्र में वो नई बुलंदियों को छू रही हैं। लेकिन आज भी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते शादी के बाद एक महिला को अपने करियर को बनाए रखना बड़ी चुनौती है। हालांकि आज भी भारतीय महिलाओं का बड़ा तबका है जो करियर के साथ कहीं न कहीं अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अहम मानते हुए करियर ब्रेक को भी जरूरी मानती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना चाहते हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू क्विट द जॉब। क्योंकि आजकल कई सारी कंपनीज, आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज़, आई हर्ड कि देयर आर मेनी कंपनीज जो आपकी एक उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपकी काबिलियत और आपके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जॉब देते हैं। Till the age of 5 to 6 years, you should always stay with them. You should always tell them the difference between right and wrong, and then join your career. अगर आप अच्छे हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो आपको कभी भी जॉब मिल जाएगी। बात है बच्चे होने के बाद जॉब छोड़ने की, तो मुझे लगता है कि जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, जब वो पैदा होता है उसके बाद से उसके बड़े होने तक माँ जो होती है वो बच्चे का पहला स्कूल होती है। तो जो चीज़ें वो बच्चे को सिखा सकती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। तो उस समय बेटर यही होता है, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो फिर भी एक बार ये माना जा सकता है कि घर में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे को संभाल लेंगे, दादा दादी हैं और बाकी लोग हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है जहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चा है, तो उस समय बच्चे को क्वालिटी टाइम की ज़रूरत होती है, जो आई थिंक हर किसी को देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का एक तबका ऐसा भी है जो करियर ब्रेक से बचने के लिए लेट मैरिज या लेट प्रेगनेंसी की तरफ जाती हैं, या कई बार वो शादी या प्रेगनेंसी को अवॉइड भी करने लगती हैं। एजुकेशन वाइज हम देखें तो हम कोई डिफरेंस जब नहीं करते, तो जब अर्निंग की बात आती है या करियर या फैमिली की बात आती है तो वाई ऑलवेज गर्ल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनका भी फैमिली में कंट्रीब्यूशन होता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। सो आई थिंक फाइनेंशियली भी इक्वली उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि गर्ल्स को अपना करियर क्विट करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में वर्किंग वुमेन को करियर ब्रेक जैसी समस्याओं से बचाने के लिए स्टाइपेंड जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान है, लेकिन बात अगर प्राइवेट सेक्टर की हो तो ऐसा कोई भी प्रावधान नजर नहीं आता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैटरनिटी एक्ट है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट अ वुमन फ्रॉम वर्किंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन द लेटर स्टेज, जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। तो ये एक्ट को बहुत बाखूबी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। एक लेडी को प्रॉपर छुट्टी मिलती है और चेकअप्स के लिए छुट्टी मिलती है। लेकिन जहाँ पे हम आते हैं प्राइवेट कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस एक्ट को ना फुलफिल कर पा रही कंपनीज जो हैं, फोर्स करती हैं उन वुमेन्स को कि वो करियर ब्रेक लें। फिलहाल इतना तो तय है कि आफ्टर मैरिज पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते आने वाली करियर ब्रेकअप जैसी दिक्कतों का समाधान न केवल प्रोफेशनल लेवल पर बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी खोजना होगा, ताकि महिला घर के साथ साथ करियर को भी वेल मैनेज कर सके। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर यास्मीन अबरार से। यास्मीन जी, आज भी अगर हम बात करें तो अमूमन हर महिला को शादी के बाद कभी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर कभी बच्चों की वजह से करियर में एक ब्रेक लेना पड़ जाता है, तो ऐसे में वो चीज़ों को किस तरह से प्लान आउट कर सकती हैं? देखिए, जब हम गवर्नमेंट भी बात कर रही है और हम लोग भी सोसाइटी भी बात कर रही है कि विमेंस को मतलब पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, हम इंडिया को अच्छा बना सकें। तो अब एक तरफ जब हम ये बात एजुकेशन की करते हैं, तो एजुकेशन जब बच्चियाँ ले लेती हैं, एजुकेट हो जाती हैं, तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी आती है कि अपने करियर की तरफ वो ध्यान दें। अब जब अपने करियर की तरफ ध्यान देती हैं तो दूसरी तरफ सोसाइटी का प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है कि उनको एंगेज कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है। आप प्रेगनेंसी की बात नहीं चलिए, अगर उनको एंगेज भी कर दिया जाता है तो उनके करियर पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि वो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटीज रहती हैं वो रहती है अपनी इन लॉज की तरफ हो जाती हैं।
अगर नहीं होती है तो फिर उनके थोड़े रिलेशनशिप में फ़र्क होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो ज़रूरत मैं महसूस करती हूँ कि शादी के पहले भी और शादी के बाद में भी और प्रेगनेंसी के टाइम की तो खैर बात की बात है। तो सबसे पहले हमें समाज को सोशल अवेयरनेस हमारे इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज के साथ साथ हमें एक फैमिली को भी अवेयर जागरूक करना होगा कि आप अगर एक फैमिली के अंदर एक महिला है, अगर महिला एजुकेट होगी और महिला का करियर अच्छा होगा तो उसकी फैमिली पे असर होगा। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब एक महिला का करियर से ब्रेक लेना बेहद जरूरी हो जाता है? एक तो परिस्थिति मेन यही हो जाती है जहाँ जबकि वो महिला का करियर सबसे पहले उसका जब कहीं वो एंगेज हो जाती है, उसकी शादी होने वाली होती है, तब वो महीने 2 महीने 3 महीने का पीरियड ऐसा रहता है जो उसको ब्रेक दे देता है। इन बिटवीन शादी है तो शादी की कई रस्में होती हैं, इन लॉज होते हैं, तो वो भी नहीं लाइक करते हैं कि इस बीच में ये जॉब करे लड़की के। 1 हफ्ता 10 दिन का जो ब्रेक हो जाता है तो उसमें भी कुछ ऐसा रिलेक्शन होना चाहिए कि इसकी शादी है। दूसरा, शादी के बाद जो दूसरा फेस आता है प्रेगनेंसी टाइम में, उसमें भी मिलना चाहिए। तीसरा फेस आता है अगर फैमिली के अंदर कुछ बीमार हो जाते हैं या खुद बीमार हो जाती है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसको तो मिल जाती हैं, लेकिन मेडिकल भी उसको थोड़ा मिलना चाहिए। साथ साथ उसके बच्चों के लिए भी अगर ऐसा प्रोविजन हो जाए तो ये ब्रेक कम आ सकता है। जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला अपने करियर से ब्रेक लेती है तो ऐसे में एक एम्प्लॉयर की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लगाई हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो ऐसी फैमिलीज, जो ऐसी लेडीज हैं जो कि प्रेगनेंसी टाइम में अभी अपना 8वें 9वें महीने तक भी जॉब करती रहती है, उसके बाद में रिलैक्सेशन उनका 3 महीने का या 4 महीने का होना चाहिए। और उसके साथ साथ में एक श्योरिटी भी होनी चाहिए कि आने के बाद में भी वापस से आप दोबारा से ज्वाइन कर सकती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कमीशन भी इस तरह से वरीड है कि जब उसका छोटा बेबी रहता है तो उसकी तरफ भी उसके लिए उसके कुछ ऐसा प्रोविजंस होने चाहिए कि अपने चाइल्ड बेबी को भी वो संभाल सके या उसकी केयर कर सके या करवा सके। तो ये चीजें अगर हम गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं तो जो लड़कियों का जो एक करियर है बीच में ब्रेक हो जाता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यास्मीन जी, आज अगर हम देखें तो बदलते ट्रेंड में ऐसा देखा जा रहा है कि लड़कियां प्रेगनेंसी जैसी चीज़ों को या मां बनना भी अवॉइड करने लगी हैं, तो इसे आप कितना उचित मानती हैं? देखिए, इसके तो मैं अगेंस्ट हूँ। शादी के बाद में अगर प्रॉपर एज अगर उसकी हो जाती है तो उसको कंसीव करना चाहिए। और ये नहीं कि अगर हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो हमारा करियर ख़राब हो जाएगा या हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा। और इस तरीके की कई यूजेस जो मेडिसिन भी खा लेती हैं तो बाद में कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक माँ बनना भी एक उसका राइट है, उसको माँ भी बनना चाहिए। लेकिन कई प्रॉब्लम्स उसको आ जाती हैं कि अगर उसका करियर है, मान लो कुछ जॉब में है वो, तो उसके बीच में वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी अपना करियर होता है। तो अगर रिलैक्सेशन अगर ऐसे मिल जाते हैं और दूसरा सिक्योरिटी और सेफ्टी मिल जाती है तो मैं भी पॉसिबल वो जो उसके आइडियाज हैं वो चेंज हो सकते हैं। जानना चाहेंगे कि करियर ब्रेक का जो सवाल है वो समाज में सिर्फ महिलाओं के सामने ही क्यों है, ये पुरुष समाज पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है? पुरुष समाज को भी, पुरुष को भी नहीं, पूरी फैमिली को। पुरुष के अंदर कई बार आप पुरुष की बात करती हैं, कई बार प्रेशर जो होता है वीमेंस के ऊपर या गर्ल्स के ऊपर, इन लॉस का होता है, मदर इन लॉ का होता है, तो उनके प्रेशर भी रहते हैं उसको कि नहीं अभी ये नहीं होगा, ये करोगे तो ये नहीं हो जाएगा। तो हमें इसमें पूरी फैमिली को और सोसाइटी को मिलकर के एक एजेंडा उठाना होगा। और स्पेसिफिक जो हमारा मेन डोमिनेटिक समाज है कि उसमें पुरुष प्रधान हमारा जो समाज है, तो पुरुष प्रधान के साथ साथ हमारे को फैमिली को भी उसमें इन्वॉल्व करना होगा।